डॉक्टर सिन्हा, मैं इससे पहले कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूं, आप बोलना चाह रहे थे। सचिन जी मैं आ रहा हूं, श्रीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। एक बार जरा मैं राकेश सिन्हा जी से इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अब राकेश जी, जिस चीज का जिक्र यहां पर मौलाना ने किया, उनका यह कहना था कि अगर ये लागू हो गया मेरी धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, अब तो मैं अपने हिसाब से जीता हूं, अब क्या पंडित आकर के मेरे यहां वो कराएगा। अगर ये अपनी रवायत या फिर अपनी धर्म की यहां पर बात कर रहे हैं, तो उसे पढ़ते हुए एक आर्टिकल मेरे हाथ आया था कि नेहरू एंड द हिंदू कोड बिल, जिस वक्त हिंदू कोड बिल वो लाने की बात हो रही थी, उस वक्त भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़े होकर के यही दलील दी थी कि मेरे हिंदू रिचुअल्स खत्म हो जाएंगे अगर आप इस तरह की चीजों में बदलाव करेंगे या फिर अमेंडमेंट करेंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इनका तर्क सही है। देखिए, मैं बता दूं, पहले मैं हिंदू कोड बिल पर आऊँगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कब, क्या और कैसे कहा था। देखिए, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और उसके बारे में जब ये कहा जाता है कि पंडित निकाह कराएगा या मौलाना वहाँ जाकर निकाह कराएगा, यह ऐसी भ्रममूलक बातों के कारण ही हिंदुस्तान के बड़ा आवाम का बड़ा सेक्शन भ्रमित होता रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है मैरिज, दूसरा है डिवोर्स जिसको तलाक कहते हैं, ये संबंध विच्छेद कहते हैं, और तीसरा है सक्सेशन, उत्तराधिकार, आप संपत्ति का बंटवारा। तो मैं मौलाना साहब को बता दूं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो कि पाकिस्तान में चला गया, वहाँ 1935 तक हिंदू सक्सेशन लॉ चल रहा था, मुसलमान मान रहे थे। 1937 तक यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसको आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंसेस जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र था, सीपी, मुंबई, इन सब में कौन सा कानून लागू था? जो स्थानीय कानून था। मैं उसको हिंदू लॉ नहीं कहता हूँ, जो स्थानीयता से ग्रस्त थी। और हमारी बहन गुजरात से हैं, वो बता दें, गुजरात में मुसलमानों के ऐसे तबका, बोहरा सहित कई ऐसे तबके थे जिसमें शरीयत कानून से पहले लोकल कानून, स्थानीय कानून लागू था, बाद में शरीयत कानून थोप दिया गया। अब मैं आता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। देखिए, 1944 में, इसके पहले की संविधान सभा बने, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने इसको रिकमेंड किया। संविधान सभा की बहस में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने मुस्लिम समाज के जो पोकर साहब थे, उन्होंने इसका विरोध किया। पोकर साहब से उन्होंने पूछा, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने आप पर यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ लागू किया तब आप रिवोल्ट नहीं किए, जब सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं तब रिवोल्ट कर रहे हैं। और 2 लोग महत्वपूर्ण बात कही, जो एक थी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर और मीनू मसानी। इन्होंने कहा कि नेशनहुड का यदि आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ेगा। और सचिन जी, मैं एक चीज कह दूं कि यह एक व्यापक प्रश्न है जेंडर इक्वलिटी का, लैंगिक समानता का, कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार और हक मिलना चाहिए। तो वही, और इस जेंडर इक्वलिटी के सवाल को यदि धर्म के आईने में देखते हैं तो मैं एक बता दूं कि विश्व के 22 मुस्लिम देशों ने शरिया कानून को बदल दिया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसे कुछ देशों में 3 तलाक को 1 कर दिया। आप 3 बार तलाक, तलाक एक बार बोले, 10 दिन बोले, उसको 1 कर दिया। उसको इसी से ही जोड़ा भी जा रहा है। अब इसमें एक पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है। लॉडी साहब, आपने दोनों सुना, एक मौलाना इस पर क्या कह रहे हैं और जो बाकी जो एक डिबेट चल रही वो क्या कह रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, संवैधानिक तौर पर अगर ये लागू होता है, इससे कहीं मुस्लिम राइट्स या मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी को किसी तरीके का कोई खतरा है या कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा? देखिए सचिन, पहले हमारे संविधान में क्या प्रावधान है वो समझ लेना जरूरी है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है या सेक्युलर है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ हैं, अर्थात सरकार का ये ड्यूटी है कि पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। अर्थात संविधान सर्वोच्च है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बार बार इंटरप्रेट किया है। आपको याद हो तो साहबानों का केस फर्स्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई हो रही है कि मात्र 3 बार तलाक कह देने से एक जो विवाह का बंधन है हमारे मुस्लिम भाई बहनों में, क्या वो समाप्त हो जाएगा? क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? और अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस बारे में कहा कि यदि संविधान ने ये ड्यूटी बनाई है गवर्नमेंट की कि यूनियन सिविल कोड आना चाहिए या समान नागरिक कानून आना चाहिए, तो आज तक लागू क्यों नहीं हुआ है? मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जब देश एक है, धर्मनिरपेक्ष है,
तो विभिन्न कानून जो पुराने ज़माने से चले आ रहे थे उनको आज समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इसमें कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, उनकी राय लेना ज़रूरी है, किंतु हमारे यहाँ जो भी काम होता है उसमें वोट बैंक सामने आती है। हर राजनीतिक पार्टी अपना दृष्टिकोण पहले रखना चाहती है। सच तो ये है, हमारा देश जो इतने साल के बाद पिछड़ा हुआ है, बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पास होने के बाद भी जो लागू नहीं होते, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार टिप्पणी की है, उसका मात्र कारण एक ही है कि वोट बैंक। और इसीलिए अब ये जो मुस्लिम समुदाय हैं इनको गुमराह किया जा रहा है। सर, मैं नहीं इसके कहता लागू कोई होने हिंदू से कानून आना लौटी सर, चाहिए। इसके मैं ये लागू कह होने रहा से हूं, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर किसी तरीके का कोई खतरा हो जाएगा? देखिए, धर्म के ऊपर कभी कोई खतरा, हमारे जहाँ तक देश सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ कोई हालत में नहीं आ सकता। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, अर्थात जो विवाह है, तलाक है, एडॉप्शन है, इन चीज़ों के अंदर पूरे विश्व के अंदर एक ही प्रकार का एक देश में कानून है। प्रश्न यह है कि हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। और जब देश को आप सेक्युलर का मतलब क्या हुआ कि सब धर्म के दृष्टिकोण से हम बराबर हैं। इसलिए जो डेविएशन है, जो एब्रेशन है हिंदू लॉ में, तो हिंदू लॉ में उसको अमेंड करना होगा, मुस्लिम लॉ में अमेंड करना होगा, और ऐसे क्रिश्चियन लॉ में करना पड़ेगा। तब जाके एक कानून होगा, एक राष्ट्र होगा और एक सिविल कोड होगा। कि संक्षिप्त में किसी के फंडामेंटल राइट्स पर किसी तरीके का हनन होगा उसके बाद? बिल्कुल नहीं होगा। यदि हनन होता तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर इसको जोड़ा ही नहीं जाता। और संविधान सर्वोपरि है और सर्वोच्च कोर्ट का ये दृष्टिकोण है। बार बार सुप्रीम कोर्ट यही लाहौटी साहब, यही मिसकंसेप्शंस थी जो 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, और यही चीज ही मैं क्लियर करवाना चाहता था कि कानूनी तौर पर यह चीज है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चीज पर प्रकाश डालने के लिए। मौलाना, अब क्या कहेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता किसी तरीके से नहीं चिंती है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। यहां पर फंडामेंटल राइट आपका बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। धर्म जो संविधान में आपको राइट्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं। और 40 साल से जो लोग कानून बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है इसे लागू करो, कांग्रेस कह रही है क्या होना चाहिए, फिर आपत्ति आपको क्यों? फिर आपत्ति इसलिए है कि अब यही तो मैं कह रहा हूं ना, वो आप जो है रूपरेखा जो है ड्राफ्ट क्यों नहीं तैयार करते हैं कि किस तरह का होगा, कैसे आप जो है समान नागरिक प्रोसेस है ना, उसी के लिए तो कहा गया है। नहीं तो वो तो सही कहा श्रीकांत ने जो है, मैं तो, और मैंने भी कहा, और राकेश सिन्हा हमारे भाई ने कई बार जो है कहा, हम लोग 10 बार ये कह चुके हैं कि आप जो है इस पे जो है डिबेट कराइए, बहस कराइए कि जो है आप किस तरह का मुद्दा ये कर रहे हैं। सचिन जी, मुझे जो लग रहा है कि अब एक बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है कि विरोध यूनिफॉर्म सिविल कोड से नहीं है। अब सैद्धांतिक रूप से यह जो विरोध पहले तीव्रता के साथ होती थी, जब एपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हुआ, तब उन लोगों को भी रियलाइजेशन हो रहा है कि अब सैद्धांतिक रूप से मान रहे हैं। अब उनका कहना ड्राफ्ट दो, तो दूसरा चरण तो ही होगा। आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू कोड बिल थोप दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो मौलाना साहब ने शुरू में कहा कि हमारी धार्मिक आज़ादी है, ये लोहाटी साहब शायद ने प्रत्यक्ष रूप से कहा। आर्टिकल 25-26 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसके बारे में जस्टिस खरे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इसको 2 जजमेंट से आप जोड़ कर देखिए। जब बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो धर्म व्यक्तिगत आस्था का चीज़ है, इसको पर्सनल में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, सेकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। एक और सेकुलर एक्टिविटी क्या है, इसको जस्टिस खरे ने कहा सक्सेशन, मैरिज एंड डिवोर्स, ये तीनों सेकुलर एक्टिविटीज हैं। उत्तराधिकार का अधिकार, विवाह और तलाक, तीनों सेकुलर एक्टिविटीज को किसी भी हालत में यह नहीं कहना चाहिए कि धर्म से जुड़ा हुआ है। और सरला मुदगल केस में, जो मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट थक चुका था, ऐसा लगा। और इतनी बार जजमेंट देने के बाद सरला मुदगल केस में जस्टिस कुलदीप सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के मार्फत से यह संदेश भेजा भारत के एग्जीक्यूटिव को कि कृपया करके आप आर्टिकल 44 पर रीलुक कीजिए। इसीलिए 2001 में जब जुलेखा बाई नाम की एक गरीब मुस्लिम महिला ने सर्वोच्च न्यायालय को अप्रोच किया कि हमको इन्फॉर्म सिविल कोड चाहिए, हमको इस 3 तलाक से मुक्ति चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस गरीब महिला से क्या कहा मालूम है कि अब हमारे पास मत आइए, आप जाइए पार्लियामेंट का दरवाजा खटखटाइए।
ऐसी नौबत क्यों आई, इस पर कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा कि 60 साल तक और आपने देश को ऐसी स्थिति में क्यों रखा। और जब ये बहस होने लगती है, जब इस पर बात आने लगती है, अगर सब कुछ ठीक है, अगर यहां पर बात धर्म का नहीं है, तो फिर किस चीज का नुकसान है, तो फिर किस तरीके से यहां पर नुकसान है? क्योंकि धर्म से ज्यादा राजनीतिक नुकसान का क्या ये ज्यादा मुद्दा है, या फिर इससे आगे की बात भी कुछ और है? लाठी साहब, आपको जाना है मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।